आजकल यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में बहुत सुनने को मिलता है ना। तो आज हम इसी की पूरी प्लेबुक को समझेंगे ताकि मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है, ये तो हम सब जानते हैं। मतलब सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक सब जगह बस फोन निकाला, स्कैन किया और पेमेंट हो गया। सच में कमाल की चीज है। लेकिन जरा सोचिए, इस आसानी की एक छिपी हुई कीमत भी हो सकती है। एक ऐसा डार्क साइड जहां स्कैमर्स बस एक मौके की तलाश में बैठे हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं। वो कौन सी तरकीबें अपनाते हैं जिनसे लोग अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। अच्छा, इनमें से सबसे कॉमन है पेमेंट रिक्वेस्ट स्कैम। ये OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी जगहों पर बहुत होता है। मतलब जहां लोग कुछ पुराना सामान बेच रहे होते हैं। देखिए, ये स्कैम बहुत चालाकी से किया जाता है। स्कैमर कहेगा, ठीक है, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, एक रिक्वेस्ट आएगी, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन असल में वो पैसे भेजने की नहीं, बल्कि आपसे पैसे मांगने की रिक्वेस्ट होती है। और जैसे ही कोई ये सोचकर अपना पिन डालता है कि पैसे आने वाले हैं, पैसा अकाउंट से चला जाता है। तो यहां सबसे जरूरी बात जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेना है वो ये है, यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। पैसे रिसीव करने के लिए, पाने के लिए कभी भी पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। जब किसी को पैसे मिलते हैं तो वो बस अकाउंट में आ जाते हैं, कोई पिन नहीं, कोई OTP नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब पैसे भेजे जाते हैं तब हमेशा पिन की जरूरत पड़ती है। बस ये एक छोटा सा नियम हर किसी को बड़े फ्रॉड से बचा सकता है। पेमेंट रिक्वेस्ट तो एक तरीका है, इसके अलावा स्कैमर्स QR कोड का भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि QR कोड स्कैन करने का मतलब हमेशा पेमेंट करना होता है, पैसे लेना नहीं। और तो और कई बार ये लोग फेक बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं या फिर स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स इंस्टॉल करवाकर आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कैम्स आखिर कामयाब कैसे हो जाते हैं। देखिए, असली खेल टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का खेल है। जरा इस नंबर को देखिए, 95%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बताता है कि 95% यूपीआई फ्रॉड किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की वजह से होते हैं। मतलब स्कैमर्स हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और वो ये करते कैसे हैं? देखिए, वो डर पैदा करते हैं। कहते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फिर वो लालच देते हैं, 5,000 रुपये कैशबैक के लिए यहां क्लिक करें। वो एक अर्जेंसी, एक जल्दबाजी बनाते हैं, बस 5 मिनट में KYC पूरा करें। और सबसे खतरनाक, वो भरोसा जीतते हैं ये कहकर कि मैं बैंक से बोल रहा हूं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यह है यूपीआई प्रोटेक्शन प्लेबुक। कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स जो हमेशा काम आएंगे। गोल्डन रूल नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, इसलिए इसे फिर से दोहराते हैं। यूपीआई पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। पैसे रिसीव करने के लिए इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं। गोल्डन रूल नंबर 2, ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बैंक, RBI या कोई भी पेमेंट ऐप कभी भी कॉल करके पिन या OTP नहीं मांगेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो 100% एक स्कैमर है। बस फोन काट दीजिए, सोचना भी नहीं है। गोल्डन रूल नंबर 3, अगर कोई कस्टमर सपोर्ट से बोल रहा हूं कहकर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने को कहता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इन ऐप से वो आपके फोन को कहीं दूर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। और गोल्डन रूल नंबर 4, ये एक आदत बना लेनी चाहिए। पैसे भेजने से पहले हमेशा UPI ID और नाम को डबल चेक करें। और हाँ, किसी भी अनजान टेक्स्ट या ईमेल में आए सस्पिशियस लिंक पर तो बिल्कुल क्लिक ना करें। वो एक क्लिक बहुत भारी पड़ सकता है। अब भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर कभी कोई फ्रॉड का शिकार हो जाए तो घबराना नहीं है। एक क्लियर एक्शन प्लान है जिसे फॉलो करना है। देखिए, ऐसे मामलों में टाइमिंग ही सब कुछ है। सबसे पहला काम, तुरंत नेशनल साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। उसके 30 मिनट के अंदर अंदर अपने बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि वो ट्रांजैक्शन फ्रीज कर सकें। और 1 घंटे के भीतर cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल करें। जितना जल्दी ये सब होगा, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि यूपीआई का जो सिस्टम है वो टेक्निकली बहुत सिक्योर है। जो असल में कमजोर कड़ी है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। स्कैमर्स टेक्नोलॉजी को नहीं, बल्कि हमारे भरोसे, डर और लालच को हैक करते हैं।
अब जब ये पूरी प्लेबुक सामने है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज से ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदलकर अपने डिजिटल वॉलेट को और भी ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।